हेलो बच्चों, हाउ आर यू? नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। अब आप तो समझ ही रहे होंगे। जब वीडियो देखिए मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मजे में होंगे, मस्त होंगे। पढ़ाई तो ढंग से चल ही रही होगी दबा के, हैं या खा के सो रहे हैं मस्त ना? समय नहीं है भाई। जो सोया वो खोया, सोते नहीं है। ठीक है? क्या हम इसलिए पैदा हुए हैं कि सोकर अपना महत्वपूर्ण समय बर्बाद कर दे? भाई नहीं। अरे अगर हमें कुछ दुनिया में बेहतर करना है ना तो जगना होगा। कहीं ना कहीं कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ता है ना भाई, कुछ पाने के लिए। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। लेकिन अब कुछ लोग कहते हैं ना कि सर कुछ पाने के लिए सपने देखने पड़ते और सपने देखने के लिए सोना पड़ता है। अरे तो भाई उस सपने को पूरा करने के लिए जगना भी तो पड़ेगा ना। तो जग जाइए, आनंद लीजिए। हाँ तो देखिए, आज हम लोग बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पढ़ने वाले हैं। समझ रहे हैं ना? बहुत ही खूबसूरत। ये कह लीजिए कि कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, तो क्वेश्चन आने की जो पॉसिबिलिटी है, चांस है, बहुत ज्यादा है। नाम है फर्स्ट ऑर्डर। अब आपको ये बताते हुए मुझे बेहद ही खुशी हो रही है, मेरा दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। क्या बताते हुए भाई? अरे ये कि बहुत ही बढ़िया और थोड़ा लेंदी कंसेप्ट है फर्स्ट ऑर्डर, इसलिए हम इसे दो पार्ट में पढ़ाएंगे। फर्स्ट ऑर्डर वीडियो नंबर 1 और फर्स्ट ऑर्डर वीडियो नंबर 2। ठीक है? तो अभी तो हम 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? 2 की बात 2 में करेंगे। क्लियर हो रही बात? तो शुरू करें ना भाई। तो आइए हेडिंग डाल लीजिए और इस बात का ध्यान रखो, नोट्स खुद बनाओ भाई। देखिए, खुद का बनाया हुआ, अपने हाथों से बनाया गया नोट्स ज्यादा सपोर्टेबल होता है, ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है, बशर्ते ये कि आप वीडियो देख लें और नोट्स हमसे या किसी और से परचेज कर लें। तो थोड़ा आलस्य छोड़ो भाई, आलस्य छोड़िए, जग जाइए। ठीक है? और नोट्स बनाइए, कॉपी पेन ले लीजिए, आनंद लीजिए। तो हेडिंग लगा ले भाई, हेडिंग लगा लें। ये लो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं बच्चों? देखो भाई, एक ऐसी रिएक्शन जिसकी रेट केवल एक कंसंट्रेशन टर्म पर, वो भी पावर 1 पर डिपेंड करती हो। ठीक है? कैसे? तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है? आ रिएक्शन इज said to be of फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है भाई? एक रिएक्शन क्या कहलाती है? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन कहलाती है। कब कहलाती है भाई? बताइए। हम ऐसे कह दें कि इफ इट्स रेट इज डिटरमाइंड by one concentration term only, one concentration term only। तो कैसे? आइए समझ लेते हैं। देखो भाई, जैसे मान लो ये एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन हमने ले लिया, A2 प्रोडक्ट। अब A2 प्रोडक्ट है तो इसकी रेट लिख लेते हैं भाई। ठीक है? तो देखो, रेट के दो तरीके हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी तक समझ चुके हैं। एक तो ये है रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A पावर 1। अब देखो, कुछ लोग नाराज हो गए हैं कि 1 लिख दिए। हमें इतना जो है स्लो माइंड समझते हैं। नहीं भाई, ऐसा मेरा कोई वो नहीं है। हमने इसलिए लिख दिया कि आप क्लियर हो जाए, पावर 1 1 लिखते नहीं, अंडरस्टूड है, हटा दिया भाई। ठीक है?
और दूसरा तरीका आपको हमने बताया था कि रेट इज इक्वल टू कैसे लिख सकते हो, माइनस, ठीक है। अब यहां पर कोई टर्म है, कोई नंबर है नहीं, तो 1 माना जाएगा, 1/1 यानी स्टोकियोमेट्रिक टर्म से डिवाइड करके लिखते थे ना, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई dt। क्लियर। अब भाई ये भी नाराज मत हो, हटा देते हैं, 1/1 का कोई मतलब नहीं है, स्टोकियोमेट्रिक टर्म 1 है, ठीक है। तो दो तरीके का ये एक्सप्रेशन है। अब इन दोनों को हम इक्वलाइज करके लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, माइनस change in concentration of A by dt is equal to K into A। क्लियर हो गया भाई, यानी कंसंट्रेशन ऑफ A। अब इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A बाई कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू K into dt। क्लियर। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, देखिए हम कैसे लिख दें, समझ रहे हो ना, समझ में आ रही बात ना। हाँ हाँ, इतना डिफिकल्ट नहीं है, इंटीग्रेट करके देखो क्या आना चाहिए भाई यहां पर, है? तो आराम से हम इस व्यू को यहां पर ले सकते हैं। कैसे, देखिए हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं भाई, ये इधर कर दिया, देखिए क्या दिक्कत, ये नेगेटिव के dt। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते, ठीक है, इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो भाई आप जानते हो, ये समझ लेते हैं कि जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई है यानी टाइम 0 है, तो ऐसे में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए कितना हो गया, ए नॉट। ए नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। मान लो रिएक्शन टी टाइम तक रन करती है, कितने टाइम तक, 2 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे, जो भी वैल्यू हो इस टी की। और इतना रन करने के बाद जो कंसंट्रेशन, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए यहां पर बचती है, मान लो वो है ए। तो दिस ए इज द रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए आफ्टर प्रोसीडिंग ऑफ रिएक्शन, कितना, टी टाइम तक। क्लियर हो गई बात। तो अब ये हमारी लिमिट्स हो गई, देखिए जब टाइम 0 है तो कंसंट्रेशन ये इनिशियल ए नॉट हो गई, जब टाइम टी तक रिएक्शन हुई तो टी टाइम तक प्रोसीड करने के बाद रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितनी हो गई, ए। अब भाई इसका इंटीग्रेटेड व्यू लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए इसे क्या लिख सकते हैं, लॉग बेस ई पर, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ए कहां से कहां तक भाई, ए नॉट टू ए। क्लियर हुई बात, इज इक्वल टू माइनस के इंटू, ये हो गया भाई टी कहां से कहां, 0 टू टी। बात समझ गए। तो जल्दी से इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, देखो लॉग बेस ई पर कंसंट्रेशन ए, ठीक है, माइनस लॉग बेस ई पर क्या लिख दूं, ए नॉट। वैसे इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं कि लॉग, ठीक है, ए नॉट एट दी बेस ई। क्लियर हो गई बात, इज इक्वल टू माइनस के, और ये हुआ टी माइनस 0। तो भाई यहां पर अब हम क्या लिख सकते हैं फाइनली, जल्दी बोलो, लॉग ई माइनस लॉग बेस ई पर क्या लिखा, ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। क्लियर हो गई बात, समझ में आई बात भाई। अब अगर हम इसे पॉजिटिव व्यू में ले आए थोड़ा सा, देखिए ऐसे लिख दूं कि के टी इज इक्वल टू लॉग बेस ई पर इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस लॉग बेस ई पर रिमेन कंसंट्रेशन। ओके भाई, क्लियर हो गए। तो देखिए इसको ऐसे भी छोड़ दें तो भी सही है, और अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, देखिए क्या, कि के टी इज इक्वल टू लॉग बेस ई पर इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन रिमेन कंसंट्रेशन। क्लियर हो रही है बात, ठीक है, समझ में आ रहा है ना भाई, ठीक है।
या ऐसे लिख दे k इज इक्वल टू 1/t लॉग बेस ई पर इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन रिमेन कंसंट्रेशन। ये बन गई इक्वेशन। लेकिन ये जानिए, ये ध्यान रखिए कि हम लोगों को अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑर्डर की जो इक्वेशन पढ़नी है, जो न्यूमेरिकल एप्लीकेशन में यूज करनी है, वो लॉग बेस ई पर ना होकर लॉग बेस 10 पर लेते हैं। क्लियर हो रही बात? अब ये तो आपको पता ही है कि लॉग बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये समझ रहे होंगे ना भाई कि मान लो ये ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम क्या चाहते हैं कि भाई इसको, ठीक है, हम क्या करें, जहां जहां लॉग के टर्म हैं बेस ई में अब 10 पर लाना है, तो हमें क्या करना होगा, 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज करके, इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं, के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस, अब ये ई के बजाय 10 हो गया, ए नॉट माइनस 2.303 और लॉग बेस ई पर क्या लिखा, रिमेनिंग कंसंट्रेशन। सॉरी, ये 10 हो गया भाई, ठीक है, कंफर्म हुए बात। अब बेटा जी अगर हम इस पूरे इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर दें, फर्दर सिंप्लीफिकेशन, तो क्या लिख सकते हैं, KT अपॉन 2.303। देखिए मल्टीप्लाई हम केवल इससे वही करेंगे जहां जहां लॉग के टर्म्स हैं, हमें लॉग को बेस ई से 10 में लाना है। समझ में आ रही बात ना? यहां पर मल्टीप्लाई नहीं होगा 2.303 से, यहां लॉग का टर्म नहीं है। तो यहां पर आप देखिए, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, देखिए समझना इस चीज को, ये कैंसिल हो जाएगा जब 2.303 से डिवाइड करेंगे, तो यहां पर एक्चुअली डायरेक्ट लिख दूं, लॉग बेस 10 पर क्या हुआ, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन रिमेन कंसंट्रेशन। क्लियर हो रही है बात? यानी K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग बेस 10 पर क्या हुआ, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन रिमेन कंसंट्रेशन। ठीक, तो ये हमें लॉग बेस 10 के टर्म में इक्वेशन मिल गई। तो देखो चाहे ये इक्वेशन हो, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3, ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, ठीक है, ये है काइनेटिक इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या है भाई, काइनेटिक इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा, इंटीग्रेटेड फॉर्म। तो आप इसे लिख सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आर इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ काइनेटिक इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बात यहां तक क्लियर हो गई? तो जल्दी से इसे नोट कर लें भाई, नोट करें, नोट कर लें। हो गया, मिटा दिया जाए, मिटा दूं, ओके। मैं खुश हूं मेरे आंसुओं पे, न जाना मैं तो दीवाना दीवाना। हाँ भाई, तो नोट कर लिया। अब देखो बेटा, इक्वेशन तो हमें पता चल गई है कि यहां पर क्या होगी, और काइनेटिक इक्वेशन इंटीग्रेटेड जो फॉर्म है वो क्लियर हो गया मुझे। तो अब हम इसे फर्दर जो है समझ लेते हैं भाई, ठीक है। देखो भाई, अब बेटा अभी अभी हमने ये इक्वेशन लिखा था, देखिए फिर से मैं इसको लिख लेता हूं, KT या ऐसे 2.303 बाई टी और लॉग बेस 10 पर क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन रिमेन कंसंट्रेशन। ठीक है, एक ये थी,
और दूसरी इक्वेशन क्या थी भाई, ठीक है, दूसरी ये हमने लिखा था, याद करो कि KT इज इक्वल टू लॉग बेस ई पर इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस लॉग बेस ई पर रिमेनिंग कंसंट्रेशन, है ना, ये दो। अब इन दोनों से ही कंसेप्ट को हमें आगे बढ़ाना है, ठीक। देखिए कई बार क्या होता है कि ऐसे पूछ लिया जाता है भाई, ठीक है, देखिए जैसे कह दिया गया कि इफ इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ ए कितना है, ए है, ठीक है भाई। रिएक्टेंट हमने क्या लिया था रिएक्शन में, स्टार्टिंग में ए ना, तो मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन ए है, और यहां पर हम ऐसे लिख दें कि अमाउंट कंज्यूम्ड इन टी टाइम, ठीक है भाई। मान लो रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन हमने इतनी ली, ए नॉट की जगह हमने स्मॉल लेटर में यहां पर ए लिख लिया है, ठीक है, इनिशियल मानना है इसको। अब मान लो रिएक्शन टी टाइम तक होती है, और टी टाइम में, ठीक है, कितनी अमाउंट कंज्यूम हो जाती है भाई, एक्स अमाउंट कंज्यूम होती है, खर्च हो जाती है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहां पर देखिए रिमेनिंग कंसंट्रेशन, रिमेनिंग अमाउंट क्या हो गई भाई, ठीक है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन या अमाउंट आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टी टाइम, चाय का समय नहीं, चाय के समय की बात नहीं हो रही, टी, ठीक है, टाइम क्या हुआ, ए माइनस एक्स हो गया भाई, क्या हुआ, थोड़ा सा बड़ा लिख दूं, ए माइनस एक्स हो गया, क्लियर। तो जरा सोचिए अगर हम ये वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में या इसमें रख दें, रिजल्ट एक ही है, बस ये बेस ही पर है, ये बेस 10 पर है, ठीक है। तो भाई क्या बन जाएगा, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग बेस 10 पर a अपॉन a माइनस एक्स। तो ये भी है क्या, काइनेटिक इक्वेशन, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ काइनेटिक इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, समझ गए ना भाई, क्लियर हुआ। अब देखो हम ऐसा क्यों बता रहे हैं, कई बार ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाता है कि इन फॉलोइंग विच एक्सप्रेशन इज नॉट वैलिड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या वैलिड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसमें से ऐसे 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 लिख दिया जाएगा, एक में कह दिया गया ऑल ऑफ दीज, सब हो गया, समझ गए ना। तो इसलिए जानना जरूरी है, यहां तक बात समझ में आ गई, कंफर्म हो गए ना, ठीक है। तो x क्या है, कंज्यूम्ड अमाउंट है, तो a माइनस एक्स क्या हो गया भाई, जल्दी बोलो, a माइनस एक्स ये रिमेनिंग अमाउंट हो गई, क्योंकि x कंज्यूम्ड अमाउंट है, a इनिशियल है। अच्छा कई बार ऐसे भी पूछा गया है कि व्हाट इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट काइनेटिक इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो यहां पर देखो भाई हम लिख सकते हैं कि काइनेटिक इक्वेशन, ठीक है, ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैन बी written in exponential form एच। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं भाई, तो आइए देखते हैं, इस इक्वेशन से हम आपको बता रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि इससे नहीं, अरे जैसा इससे लिखेंगे ऐसा उससे होगा भाई, ठीक है। तो देखो क्या लिख सकते हैं बेटा इसको, ठीक है, तो ऐसे लिख दूं, लॉग बेस ई पर, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन
रिमेन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या है भाई, के टी। ठीक, अब जरा इधर देख लो क्या बनेगा। अब हम लिख सकते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन रिमेन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू ई पावर के टी। ठीक है, देखा ना भाई, मजा आ रहा है? बात समझ में आ रही है ना? है? समझ रहे हो ना? वैसे आज मैं बहुत खुश हूं यार, है? नई नई शर्ट पहना हूं ना, बड़ी गजब फीलिंग आ रही है। स्मार्ट लग रहा हूं ना? है? नहीं लग रहा हूं? अरे भाई बत कह दो हाँ लग रहे हैं? मजा तो आ रहा है ना? देखो झूठ नहीं बोलना चाहिए, कहते हैं ना कि 3 लोगों से, डॉक्टर, वकील और अपने गुरु से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है? क्यों तुलसीदास जी ने कहा है कि गुरु से कपट, मित्र से चोरी, वो डॉट 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 डॉट। समझदार हो ना भाई? ठीक है, वैसे आप यूं, क्या कहने जा रहा हूं मैं, जरा सोचिए ध्यान से। समझ में कुछ आया? नहीं आया तो मैं बताता हूं। मुझे देखकर आप क्यों यूं मुस्कुरा रहे हो? मुझे देखकर आप क्यों यूं मुस्कुरा रहे हो? क्या राज है दिल में जो मुझसे छुपा रहे हो? तो भाई ये समझ गए? तो देखो, अब इसको बेटा हम देखिए ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना धड़ाम से, ए रिमेनिंग कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई इनिशियल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी, है ना? कोई टेंशन? तो ये क्या हो गया भाई, ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या कहते हैं इसी को? इट इज एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ऑफ काइनेटिक इक्वेशन। ये हो गया, ठीक है। तो यहां पर ये कौन सा फॉर्म हुआ? एक्सपोनेंशियल। बात क्लियर हो गई, समझ गए? तो जब एक्सपोनेंशियल पूछा जाए तो ये लिख लेंगे। अब भाई इस इक्वेशन यानी बेस 10 वाली को भी इसमें लिख सकते हो, बस क्या होगा भाई, e की पावर माइनस के टी की जगह क्या आ जाएगा, 10। 10 मतलब बेस 10 हो गया ना, तो यहाँ बेस ही तो रहेगा ना भाई, बस हो गया। समझ गए ना? तो जल्दी से नोट कर लें भाई, क्लियर हो गई बात? समझ पा रहे हो कि नहीं? अब देखो, एक बड़ा ही सुपर डुपर हिट कंसेप्ट पूछा गया, ठीक है, बताता हूं, बहुत ही बेहतरीन पूछा गया। क्या पूछा गया? ये पूछा गया कि भाई जो डिग्री ऑफ कंजम्पशन है फर्स्ट ऑर्डर की, वो कितनी होती है? तो डिग्री ऑफ कंजम्पशन, देखो आप पढ़े होंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, है तमाम इस तरीके की चीजें। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन जो भी है, हम कितने मोल में डिफाइन करते हैं? एज अ पार्ट ऑफ 1 मोल, यानी 1 मोल का जो पार्ट, जो फ्रैक्शन डिसोसिएट होता है उसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं, जो एसोसिएट होता है उसे डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ऐसे ही फ्रैक्शन ऑफ 1 मोल जो कंज्यूम होगा, यानी 1 मोल है, 1 मोल में से मान लो 0.4 मोल क्या हुआ, प्रोडक्ट में बदल गया, कंज्यूम हो गया, तो हम कहेंगे डिग्री ऑफ कंजम्पशन कितना हुआ, 0.4। तो भाई फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिग्री ऑफ कंजम्पशन कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो देखिए, डिग्री ऑफ कंजम्पशन, समझ गए ना भाई? ठीक है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो बेटा, ज्यादा दूर नहीं चलते, हम इसी इक्वेशन का यूज कर लेते। क्लियर? समझ रहे हो ना? अब ये जो इक्वेशन है ना, देखिए इक्वलिटी के लेफ्ट में जो क्वांटिटी है इसको 1 से सब्सट्रैक्ट कर देते, तो 1 माइनस, देखिए रिमेनिंग कंसंट्रेशन अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन, यूं लिख दिया। ठीक है, तो भाई इधर भी वही काम करना पड़ेगा,
तो 1 माइनस ई पावर माइनस के टी लिख दिया। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस रिमेन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय इनिशियल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1 माइनस ई माइनस के टी। समझ रहे ना भाई? अब जरा सोचो, ये इनिशियल है और ये रिमेन है, तो इसका डिफरेंस क्या हो गया? अमाउंट कंज्यूम्ड। और जब कंज्यूम्ड अमाउंट को इनिशियल के साथ रेशियो लेंगे तो वो क्या देगा? एक्सटेंट ऑफ कंजम्पशन, यही तो देगा ना। अब अगर परसेंटेज में निकालना हो तो परसेंटेज में निकाल सकते हो। तो ये जो वैल्यू हुई ना भाई, ये क्या हो गई? डिग्री ऑफ कंजम्पशन। तो यहां पर समझ गए ना? अब ये हम ऐसे लिख देते हैं डिग्री ऑफ कंजम्पशन, ठीक है, कंजम्पशन। ओके, तो अब इसको शॉर्टकट में DOC लिख दें तो परसेंटेज DOC इज इक्वल टू क्या हुआ भाई? 1 माइनस ई माइनस क्या पावर में KT। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो ये देखिए डिग्री ऑफ कंजम्पशन मिल गई। बात समझ गए? कंफर्म हुई बात? तो देखिए ये बहुत पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है, स्पेशली नीट और मेंस में ये अलग अलग तरीके से कई बार आया है। तो समझ गए हो तो जल्दी से आप इसे नोट कर लें तो हम लोग फिर आगे की बात करें भाई। ठीक है, नोट करें जल्दी से। हो गया? मिटा दिया जाए? मिटा दूं? ठीक है, तो देखो भाई इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई? हैं? इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है। तो हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर में पढ़ा चुके हैं, आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर देखा है तो फर्स्ट ऑर्डर समझने में कोई खास समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर नहीं देखा है जीरो ऑर्डर का वीडियो तो भाई प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। तो यहां पर भाई देखते हैं, ठीक है, अब देखो हाफ लाइफ, इसे T50% लिखते हैं या फिर इसे T1/2 से लिखते हैं। अब डेफिनेशन इसकी तो मैं जीरो ऑर्डर में बता चुका हूं कि एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें कोई सब्सटेंस अपने इनिशियल का जस्ट 50% कंज्यूम हो जाए और 50% बच जाए। अरे जब 50 कंज्यूम होगा भाई तो बट नेचुरल है ना, कितना बचेगा? 50%। यानी अगर हमने मान लो 10 ग्राम कोई सब्सटेंस लिया है, अब जितने टाइम के बाद वो 5 ग्राम रह जाएगा, यानी 5 ग्राम कंज्यूम हो जाएगा, वही टाइम उसका हाफ लाइफ होगा। तो देखो भाई फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा? अगर हम T को T50% यानी T हाफ मान लें, ठीक है, ऐसे लिख दूं इफ, तो देन क्या होगा? देन जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन होगी वो कितनी होगी? 50% ऑफ इनिशियल, यानी इनिशियल का आधा। ठीक है, अब ये वैल्यू काइनेटिक इक्वेशन में यार रख देते हैं, तो देखो क्या थी? 2.303 बाई टी। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं फिर मॉडिफाई करते हैं। लॉग बेस 10 पर क्या थी भाई? देखो a अपॉन a माइनस एक्स, चाहे इससे निकाल लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, और चाहे आप ऐसे निकाल लो कि भाई इनिशियल अपॉन रिमेन, यही तो पढ़ा था ना। अब जरा देखो हम क्या करते हैं कि यहां पर k लिख देते हैं, समझना, ये k हो गया, t इधर ले लिया और t को 1/2 लिख दिया। अगर ये t को हमने t हाफ बना दिया तो ये जो वैल्यू है ये क्या हुई? ये रिमेनिंग वैल्यू है, तो रिमेनिंग की जगह ये लिख सकते हैं। तो ये देखिए 0,
और डिवाइडेड बाई 2 है तो यो यहाँ इंटू कर गया, अब ये कैंसिल हो गया। तो हमें क्या मिला, t 1/2 2.303/k, और ये हो गया, देखिए भाई ये तो 1 हो गया, ये log बेस 10 पर 2 आ गया, समझ गए। अब log बेस 10 पर 2 की वैल्यू कितनी होती है भाई, अरे ये तो सब तुम्हें पता ही होगा कि log बेस 10 पर 2 की वैल्यू 0.3010, ऐसे हम 0.30 मोस्टली लेकर सॉल्व कर लेते हैं। अब log बेस 10 पर 3 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 0.4771, ठीक है, यानी 0.48 ले सकते हैं, ठीक है। अब 4 लिखने की तो जरूरत ही नहीं है, मान लो कहीं पर log बेस 10 पर 4 दिया है तो 4 को आप क्या लिख सकते हो भाई, log बेस 10 पर 2 की पावर 2, ठीक है, 2 की पावर 2 लिख सकते हो। और आप जानते हो फॉर्मूला क्या होता है, log m पावर n को क्या लिख सकते हैं, n log m लिख सकते हैं, क्लियर, यानी 2 log 2 हो जाएगा। तो log 5 की वैल्यू कितनी, 0.69, समझ पा रहे हैं ना। तो अब ये कुछ चीजें ब्रेन में होनी चाहिए, ध्यान रखिए, ठीक है। तो आइए भाई देखते हैं, वैल्यू रख दो, तो t1/2 इज इक्वल टू 2.303/k, और ये हो गया 0.3010। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, तो t हाफ इज इक्वल टू 0.6932 डिवाइडेड बाई k आ गया। ये मिल गई हमें हाफ लाइफ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जरा इसमें कुछ ढूंढिए, क्या ढूंढना है आपको, आपको ढूंढना ये है क्या इसमें कंसंट्रेशन का टर्म है, अगर है तो कहां पर है, बताइए भाई, मिला आपको, नहीं मिला होगा। देखो इस बात को ध्यान में रखिए, क्या कि जब हम लोगों ने जीरो ऑर्डर की रिएक्शन पढ़ी थी, याद करो, यहां लिख दूं, ठीक है। देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो टी हाफ था वो क्या आया था भाई, इनिशियल अमाउंट बाई 2 के, ये आया था ना। यहां पर जो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन की हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन इसमें कहीं पर इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल अमाउंट का टर्म इन्वॉल्व नहीं है। तो हम कह सकते हैं, यहां पर देखिए कि दैट इज, ठीक है, टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज independent from the initial, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस या रिएक्टेंट, जो भी चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर जो इक्वेशन हुई ये हाफ लाइफ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर, इसमें कंसंट्रेशन का टर्म इन्वॉल्व नहीं है, मतलब हम इनिशियल कंसंट्रेशन, ये ध्यान रखें कि मैटर सेम होना चाहिए, यानी जैसे हमने रेडियम ले लिया, समझ रहे हो, या कोई अदर मैटर ले लिया। अब मान लो कि 1 ग्राम रेडियम को आधा रह जाने में 10 मिनट लगते हैं, अरे ये एज्यूम्ड वैल्यू है समझाने के लिए, ठीक है। तो 1 ग्राम को 50% कंज्यूम होने में कितना लगता है, 10 मिनट। तो अगर अब हम 10 ग्राम ले लेंगे भाई, तो भी इसके 5 ग्राम यानी 50% को कंज्यूम होने में 10 मिनट ही लगेगा, समझ गए ना। मतलब ये कि इनिशियल हम कुछ भी लें, 1 ग्राम, 10 ग्राम, 10 किलो, 100 किलो, ठीक है, हाफ लाइफ कांस्टेंट रहेगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, वो अमाउंट चेंज होने, कंसंट्रेशन चेंज होने से चेंज नहीं होगी।
ये बात समझ पाए, जबकि जीरो ऑर्डर में ऐसा नहीं था। ये देखिए क्या था, टी हाफ ए नॉट। क्लियर हो गई हमारी बात, समझ पाए। तो इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं, ध्यान रखना कि सिमिलरली T1/3, T2/3, ठीक है, एक्सेट्रा, कोई भी टाइम आप निकालिए टी हाफ की तरह, ठीक है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज भाई थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ी हो गई, ठीक है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, या फिर रिएक्टेंट, जो चाहें लिख डालें, ठीक है, समझ पाए। तो केवल टी हाफ ही नहीं, हम कोई भी टाइम ड्यूरेशन यहां पर निकालें तो कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर। ये बात समझ गए ना भाई, कंफर्म हो गए? तो हो गया, नोट कर लें इसे जल्दी से, ठीक है। तब तक मैं ये मिसाइल लोड कर देता हूं, मिसाइल खाली हो गई है, तो भाई जल्दी से आप इसे, ठीक है, नोट कर लें। हो गया, मिटा दिया जाए, ठीक है, वेरी गुड। तो मजा आ रहा है ना भाई, हैं? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर आपने रेगुलर पिछले वीडियोज देखे हैं तो इन्हें समझना आपके लिए बेहतर होगा और काफी आसान होगा। लेकिन अगर आपने लापरवाही की है और चीजों को देखा नहीं है तो फिर समस्या होगी। अब देखो भाई, अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, खूबसूरत कंसेप्ट है। क्या है? ग्राफिकल रिलेशंस। तो हेडिंग डाल लिया जाए, ग्राफिकल रिलेशंस, ठीक है, किसके लिए? फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो, कुछ लोगों के हाथ पैर फूलने लगे होंगे, ना 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 सर, ये तो मेरी कभी समझ में ही नहीं आया और ना आएगा, है, बहुत डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है, बताओ। है? मैं कहता हूं वो करने के लिए तैयार नहीं हूं, और अभी वो कह देना, कौन वो, तो फिर क्या होगा? अरे इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल काम करने में लग जाओगे, ये नहीं देखोगे कि होगा कि नहीं होगा। है? मैं एक लड़के को बड़े नजदीक से जानता हूं, है ना, उन्हें देखकर कहा करता था, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते, कदमों में तेरे सितारे बिछाते। साला मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि अपने सोलर सिस्टम का, यानी आवर सन जो है मेरा स्टार, वो अर्थ का नंबर ऑफ टाइम्स है लार्जर है। भाई साइज की हम बात कर रहे हैं भाई, है। अब जरा सोचो, उसको ले आए तो अर्थ पर रखने की व्यवस्था नहीं होगी, और कदमों में सितारे। अरे भाई, कदम है, पैर है, कि ब्रह्मांड यूनिवर्स है, मेरी समझ में नहीं आता भाई, आप ही समझो, मेरे बस का नहीं। आओ हम ग्राफिकल रिलेशन पढ़ते हैं, है? तो देखो बेटा, यहां पर कई तरीके के रिलेशन हमें लेने हैं। इक्वेशंस काइनेटिक हम पढ़ा ही चुके हैं। तो पहला रिलेशन हम ले लेते हैं, देखिए बड़ा ही प्यारा खूबसूरत सा, क्या, लॉग, ठीक है, बेस 10 पर रिमेनिंग कंसंट्रेशन वर्सेस क्या, टाइम। क्लियर भाई, समझ पा रहे हैं? तो जल्दी से बनाइए, क्या बनेगा? देखो, इक्वेशन तो हम लोगों को पता है ही ना, क्या है इक्वेशन? देखिए, लॉग बेस 10 पर ए। क्लियर हो रही है बात? समझ पा रहे हैं ना भाई? तो यहां पर क्या लिख दूं? कुछ आइडिया बनी? तो देखिए, माइनस लॉग बेस 10 पर अभी अभी पढ़ाया है, माइनस के इंटू टी।
अब ये याद रखना कि भाई बेस 10 पर है तो इसको ऐसे लिख देता हूं k/2303 इंटू टी। समझ गए ना, कोई दिक्कत? ठीक, तो जरा देखिए हो गया रिलेशन, क्या बना, स्ट्रेट लाइन बनेगा इंटरसेप्ट के साथ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहां पर भाई इसको हमें कहां पर लेना है, y एक्सिस पर, इसको कहां पे लेना है, x एक्सिस पर। तो ये देखिए माइनस के बाई 2.303 ये m हुआ यानी स्लोप हो गया। तो यहां पर बेटा जी एक और बात ध्यान में रखना है, ऐसे समझ लोगे या थोड़ा इसको हम मॉडिफाई कर दें, हैं? इसको इधर ले आए, ठीक है, देखो समझना, इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूं भाई, इसको इक्वल कर दिया ऐसे, ठीक है, अब समझ जाओगे ना। देखो log बेस 10 पर a इज इक्वल टू log बेस 10, या कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो तो कोई होना नहीं चाहिए, जो इनिशियल इक्वेशन थी हमारी वो यही थी, देख लो यही से हमने इसको मॉडिफाई कर दिया है। a जल्दी से देख लो, माइनस log बेस 10 पर इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस के टी। अब अगर इस टर्म को हम इक्वलिटी के राइट में लाएंगे ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो बस उतना ही हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए एक्स एक्सिस पर लिया टी को, वाई पर लिया हमने रिमेनिंग कंसंट्रेशन, तो स्लोप हो गया माइनस के अपॉन 2.303 m, और ये हो गया इंटरसेप्ट सी। तो यहां पर भाई प्लॉटिंग कर लेते हैं टाइम टी के साथ, ठीक है। ये हुआ log बेस 10 पर रिमेनिंग कंसंट्रेशन। अब देखो स्लोप हमारा निगेटिव है, स्ट्रेट लाइन होगा तो कुछ रिलेशन यू बनेगा भाई, समझ गए। ये क्या हुआ देखिए, यहां से ये पार्ट यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है, ये हो गया हमारा इंटरसेप्ट log बेस 10 पर इनिशियल कंसंट्रेशन। और जो हमारा स्लोप है, ठीक है, यानी tan थीटा, ये क्या है, माइनस के अपॉन 2.303, ठीक है भाई। थीटा मतलब समझ गए ना ये है, कोई दिक्कत किसी तरीके, ठीक है। अब दूसरा भाई जल्दी से इसे बना लो, तो सेकंड हम यहां पर ले लेते हैं, क्या ले लें भाई, log बेस 10 पर इनिशियल अपॉन रिमेनिंग कंसंट्रेशन अगेंस्ट टी। समझ रहे हो ना, ये वाला टी इधर का है, ठीक है। अब जरा इसके लिए प्लॉटिंग करके देखो, कर पा रहे हो भाई कि नहीं, है? जल्दी से कीजिए, बहुत आसान है ये तो यार, पहले से भी आसान हो गया, ठीक है। ये देखिए यही इक्वेशन लिखी है ना हमारी, तो इसमें हमें क्या करना है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log बेस, इस इक्वेशन को log बेस 10 पर, ठीक है, इसको हम चलो ऐसे रहने देते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन रिमेनिंग कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या लिख दें, के अपॉन 2.303 इंटू टी, ऐसे लिख सकते हैं ना भाई। और अगर ऐसे लिख सकते हैं तो फिर आप समझ गए होंगे कि क्या रिजल्ट आने वाला है। इसे हम कहां ले लें, वाई एक्सिस पर इस पूरे टर्म को, ठीक है, ये x पर हुआ तो ये स्लोप हो गया, यहां इंटरसेप्ट नहीं है तो रिलेशन ओरिजिन से डेवलप होगा। ये समझ पा रहे हैं ना, इसी इक्वेशन को मॉडिफाई कर लिया है। और अगर दिक्कत हो तो हम इसको एक स्टेप हटाकर ऐसे लिख देते हैं, देखिए समस्या होनी नहीं चाहिए, अभी जस्ट आपको ड्राइव करवाया है, सारी चीजें बताई गई हैं भाई, देख लीजिए, ऐसे लिख दूं ना, KT इज इक्वल टू log बेस 10 पर इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस log बेस 10 पर रिमेन कंसंट्रेशन। अब इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, KT इज इक्वल टू log बेस 10 पर इनिशियल अपॉन रिमेनिंग, क्लियर। तो ये क्या हुआ, स्लोप m, तो यहां पर रिलेशन बना दें भाई, ये इसके लिए बना रहे हैं, ये हमने समझाया है, ठीक है। तो रिलेशन ये बना t, और यहां पर क्या हो गया भाई, देखो log बेस 10 पर
इनिशियल कंसंट्रेशन, ये रिमेन रिलेशन बनाइए, और स्लोप, ठीक है, यानी tan थीटा क्या हो गया हमारा, ये हुआ k/2.303। समझ में आ रही बात भाई? तो नोट कर लें, जल्दी से इसे नोट करें। अगला कंसेप्ट हम ले लेते हैं, देखो तीसरा रिलेशन, रेट अगेंस्ट कंसंट्रेशन, ठीक है। तो बनाइए भाई, बताइए क्या होगा। अब आप जानते हो कि यहां पर रेट और कंसंट्रेशन का रिलेशन क्या होता है भाई, हैं? तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए अभी आपको पढ़ाया है मैंने कि देखिए रेट इज इक्वल टू होता है के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, जो भी रिएक्टेंट है। अब हमने ए लिया था तो यहाँ ए लिख सकते हो, या समझ गए। तो अगर रेट को हम y एक्सिस पर लेते हैं, कंसंट्रेशन को x पर, तो k क्या हुआ, m यानी स्लोप विदाउट इंटरसेप्ट। तो रिलेशन क्या बन गया भाई, देखिए ये हो गया कंसंट्रेशन, ठीक है, ऑफ रिएक्टेंट, ये हो गई रेट, तो ओरिजिन से डेवलप होगा, और स्लोप क्या हो गया हमारा यहाँ पर tan थीटा, ठीक है, कितना, इक्वल टू के। क्लियर हो गई बात? तो भाई अगला रिलेशन ये तो हो गया, मिटा दिया जाए ना भाई, ठीक है। तो देखो अगला रिलेशन क्या बनने वाला है हमारा, टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन का रिलेशन आपको बनाना है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो बनाइए जल्दी से, टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। तो देखो भाई फोर्थ है ये, टी हाफ अगेंस्ट इनिशियल कंसंट्रेशन, मैं ऐसे लिख दूं भाई, ए नॉट, ठीक। अब अभी आपने पढ़ा है भाई कि टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होती है, 0.6932/k, ठीक। ये इक्वेशन है टी हाफ की फर्स्ट ऑर्डर के लिए। कोई टेंशन किसी तरीके का नहीं है ना। तो जरा सोचिए, इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन का टर्म है नहीं है, इसका मतलब अभी बताए थे इंडिपेंडेंट है। यानी अगर हम यहां पर कंसंट्रेशन लेते हैं, कौन सी, इनिशियल, तो नॉट लगा दिया, या ये नॉट लिख दें, जैसी आपकी मर्जी, समझ में आना चाहिए। यहाँ टी हाफ ले लिया वाई एक्सिस पर, तो इसको कितना भी चेंज करे ये चेंज नहीं होगी। तो रिलेशन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन कैसा होगा, पैरेलल टू द कंसंट्रेशन एक्सिस, यानी जीरो स्लोप के साथ। बात समझ में आ गई? किसी तरीके का कोई कंट्राडिक्शन इसमें भाई बताओ है? नहीं है। तो एक और पढ़ लेते हैं, क्या, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसको ऐसे लिख लिया, ऐसे, अगेंस्ट टाइम, टाइम मतलब टी, ठीक है। तो जरा देखो भाई, अगर हम ऐसा करते हैं और ये हो गई कंसंट्रेशन, तो आप जानते हो कि जैसे जैसे टाइम पास होगा रिएक्शन प्रोसीड करेगी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होती जाएगी। बात समझ गए? कम होती जाएगी, यानी यहां पर टाइम और कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का एक्चुअली क्या रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। टी बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन कम होगी, और टी कम होगा तो कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। इसका मतलब रिलेशन क्या हुआ, रिलेशन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का बनेगा। ये बात समझ गए ना भाई? कोई टेंशन? क्लियर हुई बात? अब ये देखिए, ये ऐसे जाएगा कहीं इंफिनिटी पर, ठीक है, जाकर कहीं मिलेगा इस एक्स एक्सिस यानी टाइम एक्सिस के साथ। मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को पूरा होने में, समझ रहे हैं ना, इंफिनिटी टाइम लगता है, इंफिनिटी टाइम, ठीक। लेकिन जब, यानी ये एक तरीके से कह दें कि थ्योरेटिकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होती, थ्योरेटिकली कभी कंप्लीट नहीं होती। रही बात प्रैक्टिकल की,
कि प्रैक्टिकल लेवल पर कंप्लीट होती है कि नहीं। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि जब कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाती है, रेट बहुत स्लो हो जाती है, कि उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाता, तो हम वहां मान लेते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई, मगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होती। ठीक, तो ये ध्यान रखें कि थ्योरेटिकली concentration of first order reaction never reduces to zero। ये बात समझ पाए ना। यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो कभी भी जीरो नहीं होती। समझ में आ रही बात। नेवर रिड्यूसेस टू जीरो। अगर हम चाहें तो आगे ये भी लिख सकते हैं कि इवन एट इंफिनिटी या इनफाइनाइट टाइम। ये बात समझ में आ गई बात भाई, कंफर्म हो गए यहां तक। बोलो किसी तरीके का कोई टेंशन है? क्लियर? तो जल्दी से इसे नोट कर लें, ठीक है। और यहां से आगे का जो फर्स्ट ऑर्डर का कंसेप्ट है वो हम लोग कहां पढ़ेंगे? वीडियो नंबर 2 में। तो मिलते हैं वीडियो नंबर 2 फॉर फर्स्ट ऑर्डर। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।